एक चांस मिला था बीपीएससी में पीआरटी के लिए, वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब बताइए अब कौन सा रोज़गार मिल रहा है, किसको मिल रहा है, हमें तो नहीं पता। केवल एक जजमेंट आने से हम लोग किसी लायक नहीं बचे। सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि वो अध्यादेश ला के हम लोगों के लिए बीएड को प्राथमिक में शामिल करें। रही बात मतलब जॉब दे रहे हैं यूपी में, तो हम लोग के पास डिग्रियां पड़ी हुई है, उसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं रही है। ना अपर में मिल रहा है ना प्राइमरी में था चांस, तो ये वाला फैसला आ गया। तो ये बताइए कि ज़्यादा योग्यता रखने का हम लोग को हमेशा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही खामियाजा हम लोग पिछले 4 सालों से भुगत रहे हैं और आज भी हम लोगों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। हम लोग के ऊपर तलवार लटक रही है। इस तरीके से हम लोग के साथ कब तक अन्याय किया जाएगा, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर अपने हक हुकूक के लिए यहाँ पे सैकड़ों अभ्यर्थी आए हुए हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीएड क्वालिफाइड हैं तो उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में इनको शामिल किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोगों के क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए 28 जून 2018 को एनसीटी एक गाइडलाइन जारी करती है जिसको भारत सरकार के राजपत्र में शामिल किया जाता है। उस गाइडलाइन में ये निहित है पैरा 2 में कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 1 to 5th के लिए एलिजिबल है। बतौर ज्वाइनिंग के 2 साल बाद उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसमें वो अगर उसको बाद एक परीक्षा होगी, जो पास कर लेते हैं वो पूर्णतः एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद जगहों पे वैकेंसियाँ निकली, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे यूपी हो। यूपी में भी सुपर टेट हुआ, 69,000 वैकेंसी हुई, सब में बीएड इलीगल था। उसके बाद हम लोगों ने बीएड किया इस मंशा से कि हमारे पास एक से अधिक विकल्प होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई की कुछ क्षणिक कमियों के चलते एनसीटीई को हेडलाइन करते हुए उस गजट को खारिज कर दिया है। तो अब हमारी मांग ये है एनसीटीई एक फ्रेश गजट लाए और हम लोग जितने अभ्यर्थी इस दरमियान एनरोलमेंट लिए हैं बीएड में, टेट सीटेट पास किए हैं, उन सभी को लीगल करें प्राइमरी के लिए। इसी संबंध में अभी महोदय विजय किरण आनंद सर जो यहाँ पे SCERT के बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव हैं, उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई। एनसीटी कल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें उसने राज्यों से भी सुझाव मांगे हैं। पूरी कमेटी होती है, उस कमेटी में राज्य कमेटी के लोग भी सदस्य होते हैं। तो जिसके तहत विजय किरण आनंद सर को कल दिल्ली बुलावा आया है, दिल्ली जाना है एनसीटी की मीटिंग में। तो उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है क्योंकि यूपी में जब से बीएड शामिल हुआ कि सर आप ये रिक्वायरमेंट करें कि यूपी में बीएड के शामिल होने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है और हम मांग करते हैं एक राज्य के तौर पे कि यूपी में बीएड को एलिजिबल माना जाए, जिससे कि शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहे और छात्रों के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि इस पूरे माजरे में छात्रों की गलती 1% भी नहीं है। ठीक है, और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? गीतांजलि। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से ही है। क्या कुछ मांग है आपकी? यहाँ आपने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सिर्फ बीएड को पीआरटी में ऐड करें, सरकार अध्यादेश ला के बीएड को पीआरटी में ऐड करें। क्योंकि हम लोगों ने 2018 का नोटिफिकेशन देख के बीएड में अपना एडमिशन लिया, 2 साल बीएड किया, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट क्वालिफाई किया और अभी प्रेजेंट टाइम में 3 महीने से बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। बताइए हम किससे अपनी मांग रखें? हमारा जो टाइम जो मनी हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो कैसे निकलेगा? हम पीआरटी से हमें निकाल दिया। टीजीटी में कितनी वैकेंसी आती है सबको भी पता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू इतना ज़्यादा है। तो अगर हम अपनी मांग यही बस हम लोगों की सरकार से मांग है कि अध्यादेश लाए और हमें पीआरटी में वो करे। सरकार लगातार इस बात पे बल दे रही है। अगर 15 अगस्त की बात की जाए, वहाँ पे सीएम ने कहा कि रोजगार दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आप लोग को शामिल किया जाए। सर रोज़गार क्या दिया जा रहा है? यूपी में 4 साल 5 साल हो गए, अब वैकेंसी ही नहीं आई है। बताइए 2021 का मैं बीएड पास आउट हूँ, उसके बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई किया 2 पेपर, यूपी टेट क्वालिफाई किया 2 पेपर। अभी एक चांस मिला था बीपीएससी में पीआरटी के लिए, वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब बताइए अब कौन सा रोज़गार मिल रहा है, किसको मिल रहा है, हमें तो नहीं पता। क्या नाम है भैया आपका? शुभम कुमार गुप्ता। कहाँ से? कुशीनगर से। कुशीनगर से आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ मांग है? मेरी मांग है बीएड को पीआरटी में ऐड किया जाए। और अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या हो सकता है? तो इससे और विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और भी आगे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? रोशन सिंह है, मैं सुल्तानपुर से आया हुआ हूँ। सर मेरी मांग ये है कि पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने 2018 की जो एनसीटी की गाइडलाइंस थी, उस गाइडलाइंस के अनुसार उसको पढ़ के उसके बाद हम लोगों ने बीएड किया है। अब बीएड करने के बाद एकाएक हमें पता, हम 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि हम बीटेक हैं खुद।
इस कारण हम किसी लायक नहीं बचे। ये केवल एक जजमेंट आने से हम लोग किसी लायक नहीं बचे। सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि वो अध्यादेश ला के हम लोगों के लिए बीएड को प्राथमिक में शामिल करें। क्या नाम है मैम आपका? सीमा कहाँ से हैं? बलरामपुर से। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई इस सिलसिले में? किससे बात हुई? मतलब हम लोगों की तो शासन शासन से तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अध्यादेश लाइए, हम लोगों को पीआरटी में शामिल करिए। तो ये बात प्रशासन कब तक इसका फैसला आएगा, क्या करेंगे, बैठक होगा, ये इसके बारे में तो हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी हम लोगों का जो काम है हम लोग उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करके यही कर सकते हैं। बाकी रही बात कि मतलब जॉब दे रहे हैं यूपी में, तो हम लोग के पास डिग्रियाँ पड़ी हुई है, उसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं रही है। ना अपर में मिल रहा है ना प्राइमरी में था चांस, तो अभी ये वाला फैसला आ गया। तो इसमें हम लोगों की क्या ही गलती है? एनसीईटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया था, तो ये एनसीईटी की गलती का भुगतान हम लोग क्यों भुगते हैं? बस अलग अलग जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पे एक महिला है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम शिखा पाल है। कहाँ से हैं? सर हम तो लखनऊ से ही हैं। और अगर आपको हम अपने संघर्ष की कहानी बताएं, आपने 69,000 का मुद्दा सुना होगा, हम लोगों ने उसमें ही पार्टिसिपेट किया था। पिछले 2-2.5 सालों से हम इसी सरकार की हीला हवाली, जो इनके आदेश आते हैं उनका हम लोग पीड़ित घूम रहे हैं। और ये बताइए, जब केंद्र सरकार की संस्था है एनसीटी, उसके द्वारा गाइडलाइन दी जाती है कि हम लोग को शामिल करने की बात कही जाती है, फिर वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो ये बताइए, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 2018 में हम लोगों को भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाता है और 2023 में ऐसा फैसला आता है कि हम लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बताइए कि ज़्यादा योग्यता रखने का हम लोग को हमेशा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही खामियाजा हम लोग पिछले 4 सालों से भुगत रहे हैं और आज भी हम लोगों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। जो बच्चे 6 to 12 पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, क्या उनको 1st to 5th वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? तो मैं सरकार से, संस्थाओं से पूछना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग उम्र के इस पड़ाव पर बैठे हैं, हम लोग कब तक इसी तरीके से सरकार की हिलावाली का हम लोग इस तरीके से शिकार होते रहेंगे? हम लोग को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है? जब उन्हीं के द्वारा हमें मौका दिया जा रहा है तो उनके द्वारा हमें क्यों बाहर किया जा रहा है? और आप देख सकते हैं कि आज हम लोग की 35 से 40 वर्ष उम्र हो रही है, बीएड वालों को अगर बाहर कर दिया जाएगा, आप सरकार कहती है कि हम लोग, उन्होंने ही रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हम लोग को बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया था। तो ये बताइए कहाँ रोजगार है? पिछले 68,500 में भी हम लोग को मौका नहीं दिया गया। 2011 के बाद बीएड वालों को 69,000 की वैकेंसी में मौका मिला था और आज फिर वहीं पर हम लोग के ऊपर तलवार लटक रही है। इस तरीके से हम लोग के साथ कब तक अन्याय किया जाएगा, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। परिवार में कौन कौन है? सर हमारे परिवार में मैं हूँ और मेरी मदर है। तो आप इतनी दूर, फादर एक्सपायर हो गए, यही सपना देखते देखते कि हमारी लड़की टीचर बनेगी, बट वो एक्सपायर हो गए और हमारी माँ की उम्र 75 साल हो रही है, उन्हें भी आंखों से दिखना बंद हो गया है। वो इसी आशा में बैठी थी कि हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। मैं 69,000 की कैंडिडेट हूँ और आज भी हम लोग सड़कों पर यहाँ पर धरना करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं पानी की टंकी SCRT परिसर पर हर एक अधिकारी से लेकर हर एक पुलिस वाला मुझे जानता है। मैं शिखा पाल 69,000 पानी की टंकी पर 6 महीने मैंने बैठी थी। शायद आप लोग भी आए होंगे, उन्होंने हमारा संघर्ष देखा है। मगर आज भी देख सकते हैं कि फिर आज वही कर्म भूमि जो हमारी SCRT की थी, आज फिर हमें वहां पर लाचार होकर घूमना पड़ा। अब तो हमारे लिए सारे रास्ते ही बंद हो गए। अगर बीएड वालों को टीचर्स पीआरटी से बाहर कर दिया जाएगा तो टीजीटी पीजीटी की स्थिति सभी लोग भली भांति जानते हैं। हम लोग को आगे कोई अवसर नहीं मिलने वाला है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि हम लोगों को पीआरटी से बाहर ना किया जाए और हम लोग को मौका दिया जाए, बीएड वालों को मौका दिया जाए। धन्यवाद। तो ये तमाम सारे जो अभ्यर्थी थे वो लखनऊ के शिक्षा निदेशालय पे आए हुए थे। बहुत सारे दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं। बस सरकार से यही मांग इनकी है कि पूरी तरीके से इन लोगों को पीआरटी में शामिल किया जाए। बीएड क्वालिफाइड यहाँ पे तमाम सारे अभ्यर्थी आपको दिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार से इन लोगों की लगातार यही मांग थी कि पीआरटी में शामिल किया जाए। हालांकि इसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब वाजिब समझती है और लोगों को समायोजित करने का काम करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सैनी के साथ मैं इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।